नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 6 आपके मतलब की लाभ वाली बातें जो भारत के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को और आम नागरिकों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो या रिटायरमेंट आ चुके हो या फिर छोटी बचत में पैसा लगा रखा हो, ये सभी बातें आपके जेब को सीधे प्रभावित करेंगी। तो देरी न करते हुए देखते हैं ये 6 ब्रेकिंग जो सरकार ने लागू कर दी हैं। इसलिए ध्यान से प्लीज इसे सुनिए, वरना आप किसी लाभ से वंचित भी हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की, जो अब पुणे में आ रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण दौरा आने वाला है। यह आयोग 4 और 5 मई को महाराष्ट्र के पुणे शहर का दौरा करेगा, यानी कि सोमवार और मंगलवार को। आपको यहाँ क्या करना है? अगर आप किसी भी केंद्रीय सरकारी संगठन से हैं, संस्था या ट्रेड यूनियन से हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर है। आप सीधे आयोग के सामने अपने सुझाव पत्र को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों कि समय सीमा यहाँ पर है 20 अप्रैल 2026 तक। अब कैसे करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन? पहले कदम आपको 8cpc.gov.in में जाकर अपना मेमोरेंडम को जमा करना है। इससे आपको यूनिक एक मेमो आईडी मिलेगी, इसे सुरक्षित रखें। और दूसरा कदम है कि इस आईडी के साथ भेजकर समय भी मांगे। अहम बात, 20 अप्रैल के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। पुणे और आसपास के हितधारकों के लिए ये मौका हाथ से न जाने दें प्लीज। अब बात करते हैं यहाँ पर डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस यानी कि डीआर डीएनएस लीव 2026 की घोषणा में असामान्य देरी की। आखिर अभी स्थिति यहाँ पर क्या है? जहां देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी यहाँ पर चिंता में है। वर्षों से परंपरा रही है कि डीए डीआर की घोषणा मार्च के आखिरी हफ्ते में हो जाती है और अप्रैल के पहले हफ्ते में 3 महीने की बकाया राशि दे दी जाती थी। पर अब समस्या यहाँ पर क्या है? जहां 2026 में पूरा अप्रैल महीना बीत चुका है और वित्त मंत्रालय की तरफ से कोई भी यहाँ पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है अभी तक। इससे करोड़ों कर्मचारियों के बीच चिंता और असंतोष फैल रहा है। आखिर इसमें अब क्या कहा जा रहा है? जहां कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को यहाँ पर एक सीधा पत्र लिखा हुआ है, जिसमें कर्मचारियों की चिंताओं का उल्लेख किया गया है। और जबकि यहाँ पर मौजूदा हालात, जहां वर्तमान में डीए की दर यहाँ पर 58% है और अनुमान है कि 2 और 3% की बढ़ोतरी आएगी। कुल 61 से लेकर 61 तक ये जा सकता है। यह महंगाई के साथ तालमेल को रखता है और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखता है। अब आखिर यहाँ पर क्यों है यह महत्वपूर्ण? जहां पेंशन भोगियों के लिए यह बेहद ही गंभीर है। सीनियर सिटीजन जो डीए और डीआर पर ही डिपेंड हुआ करते हैं, उनके लिए यह खबरें दवाइयों और जरूरी खर्चों को पूरा करने में मदद किया करती हैं। फिलहाल डीए और डीआर 1 जनवरी 2026 से पूर्व व्यापी यानी कि रेट्रोएक्टिव माना जाएगा, तो कर्मचारियों को पूरा बकाया यहाँ पर मिल जाएगा। पर इस देरी से सरकारी कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर जीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर तय की गई है, जहां आपकी बचत यहाँ पर सिक्योर है। आखिर खुशखबरी क्या है? जहां भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने साल 2026 और 27 की पहली तिमाही अप्रैल से लेकर जून 2026 के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% को बनाए रखने को फैसला किया हुआ है, जिसमें लागू होने का समय है शुरुआत 1 अप्रैल 2026 और समाप्ति इसकी 30 जून 2026। अब जीपीएफ क्या बला है? यह किसी भी सरकारी कर्मचारी की दीर्घकालिक बचत का आधार हुआ करती है। जो पैसा आप अपने पूरे करियर में जीपीएफ में जमा को करते हैं, उसमें 7.1% की दर से इंटरेस्ट मिला करता है। यह राशि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद एक बड़े पूंजी के रूप में बन जाया करती है। अब किसे मिलेगा यह फायदा? यह दर लागू है जीपीएफ यानी कि सेंट्रल सर्विसेज केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों के लिए, रेलवे प्रोविडेंट फंड यानी कि रेलवे के लिए, डिफेंस सर्विसेज प्रोविडेंट फंड एपीपी फंड रक्षा सेवा के लिए, और आर्म्ड फोर्सेस प्रोविडेंट फंड यानी कि सशस्त्र बलों के लिए, और अन्य सभी सरकारी प्रोविडेंट फंड्स पर। आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है यह? जहां यह दर पिछली तिमाहियों में भी इसी स्तर पर रहा हुआ है, जिसका मतलब है कि सरकार आपकी बचत पर स्थिर और सुरक्षित रिटर्न देने के लिए प्रतिबद्ध है। आप अपनी सेवानिवृत्ति की योजना को सुनिश्चितता से बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं छोटी बचत योजना
योजनाओं में ब्याज दरों की। जहां डाक विभाग ने 30 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश को जारी किया हुआ है। साल 2026 और 27 की पहली तिमाही 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2026 के लिए सभी राष्ट्रीय बचत योजनाओं की ब्याज दरें पिछली तिमाही के बराबर ही रहेंगी। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो ब्याज दरें 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक हुआ करती थी, वो दरें अब 1 अप्रैल से 30 जून 2026 तक भी जारी ही रहेंगी। और इसमें आखिर कौन कौन सी योजनाएं शामिल है? सुकन्या समृद्धि योजना है, सीनियर सिटीजन अकाउंट है, सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स है, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है, किसान विकास पत्र है और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट है। और जहां सरकार का ये मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में इन दरों को बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। असल में यह स्थिरता और पूर्वानुमान आपके लिए शायद फायदेमंद है, अगर है तो जरूर बताना। जहां लगभग 40 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिक इन योजनाओं का उपयोग किया करते हैं। वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशन भोगी हैं, महिलाएं हैं, बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने वाले माता पिता हैं। अहम बात, अब आप अपनी वित्तीय योजना बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगली तिमाही में आपको यहाँ पर कितना ब्याज मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई की, जहां 9 अप्रैल 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पोस्ट एम्प्लॉय यानी कि CAPE नामक संगठन ने पुरानी पेंशन योजना OPS से संबंधित एक याचिका को दायर किया हुआ है। जहां 2004 में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS को खत्म करके नई पेंशन योजना यानी कि NPS को लागू किया हुआ था। अब CAPE संगठन सुप्रीम कोर्ट से यह पूछ रहा है कि क्यों खत्म की गई ये पुरानी पेंशन योजना, क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया, क्या सेवा समाप्ति के आदेश न्याय संगत थे, क्या अचानक इसे खत्म करना क्या ये सही था, क्या उचित सूचना दी गई थी क्या। जहां कोर्ट ने यह कहा कि CAPE को निचली अदालत में फिर से याचिका दायर करनी होगी। जहां 8 मई 2026 को मुख्य पीठ में इसकी सुनवाई होगी। अगर कोर्ट पुरानी पेंशन योजना यहां पर वापस लागू करने का आदेश देता है तो यहां पर लाखों कर्मचारियों को यह फायदा हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक फैसला भी हो सकता है जो पुराने पेंशन सिस्टम को यहां पर बदल दे। जहां OPS यानी कि पुरानी सरकार द्वारा गारंटी शुदा पेंशन यहां पर अधिक सुरक्षा दिया करता था, और NPS यानी कि नई, जिसमें कर्मचारी को अपना पैसा यहां पर खुद ही लगाना पड़ता है। जहां जिम्मेदारी है, इसलिए यह मामला लाखों कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं CAPF में विकलांगता पेंशन विवाद की। IPS अधिकारियों के अधिकारों पर यहाँ पर सवाल कि यहाँ पर आखिर समस्या क्या है। जहां भारत की सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF में काम करने वाले IPS अधिकारियों को लेकर एक गंभीर विवाद खड़ा हुआ है। कोई IPS अधिकारी ड्यूटी के दौरान विकलांग हो जाता है तो उसे विकलांगता पेंशन दी जाती है। आखिर यहाँ पर मुख्य समस्याएं क्या हैं? जहां समस्या नंबर 1 है कि नियमों में स्पष्टता बिल्कुल भी नहीं है, कौन सी शर्तें पूरी करनी है यह साफ बिल्कुल भी नहीं है। 2 है, एक जैसी विकलांगता के लिए भी अलग अलग पेंशन दी जाती है, यह गैर बराबरी है। समस्या 3, विकलांगता की परिभाषा यहाँ पर अस्पष्ट है, क्या सिर्फ शारीरिक विकलांगता गिनी जाती है या मानसिक विकलांगता को भी गिना जाता है। पॉइंट नंबर 4, जब कोई विकलांग कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सामान्य पेंशन को लेता है तो दोनों पेंशन का क्या होता है यहाँ पर, क्या दोनों दिए जाते हैं या एक खत्म हो जाया करती है। जबकि विकलांग कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दायर किया हुआ है जिसमें पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की गई है, पिछले सालों की बकाये देने की मांग की गई है। जबकि कई विकलांग कर्मचारियों का यह कहना है कि उन्हें कम पेंशन दी गई है, पिछले कई सालों से दी गई है, उनके परिवार का पेट यहाँ पर पालना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने उनके साथ यहाँ पर अन्याय किया है, कोई न्याय नहीं किया है। जबकि सरकार को विकलांगता पेंशन के नियमों को फिर से यहाँ पर देखना चाहिए, इसे ज्यादा स्पष्ट और न्याय संगत बनाना ही चाहिए। विकलांग कर्मचारियों के साथ अतिरिक्त संवेदनशीलता यहाँ पर दिखानी चाहिए। और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाखों कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सीधे यहाँ पर
प्रभावित कर सकता है। सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले का यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। मेरे दोस्तों, ये थी आपके लिए 6 बेहद महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन को सीधे प्रभावित करेंगे। एक बार फिर दोहराते हैं, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग पुणे में 4-5 मई को 20 अप्रैल तक इसका आवेदन करें। DADR 2026 घोषणा की गंभीर देरी, करोड़ों कर्मचारी प्रभावित हैं। GPF की ब्याज दर 7.1% पर स्थिर है। आपकी बचत सुरक्षित है। छोटी बचत योजनाओं दरें स्थिर रही हैं। 40 करोड़ नागरिकों को फायदा होगा। पुरानी पेंशन योजना, सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई, 8 मई को अगली सुनवाई। विकलांगता का पेंशन विवाद, IPS अधिकारियों के अधिकारों पर सवाल। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं या आप निवेशक हैं तो आप इन बातों को प्लीज नजरअंदाज न करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें ताकि आप सभी अपडेट्स समय पर मिलता रहे आपको। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, हाइप द वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।